हेलो फ्रेंड्स। मैं 4 साल से हर साल एक बार गोवा आता हूँ एंड एवरी टाइम गोवा हैज़ समथिंग न्यू टू ऑफर मी। इस बार मैं आपको लेके चल रहूँगा साउथ गोवा टू शो सम ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़, सम एक्सक्विजिट फूड एंड म्यूज़िक एंड सम ट्रैंक्विल डेस्टिनेशंस फॉर अ मेस्मराइजिंग सनसेट। मैं हर साल गोवा सेल्फ ड्राइव करके जाता हूँ पुणे से, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स। लेकिन इस बार मैंने स्लीपर बस का लेट बैक एक्सपीरियंस लेने का सोचा, विच वॉज अ डिसेंट एक्सपीरियंस एंड आई वुड सजेस्ट दिस टू दोज हु डोंट लाइक टू ड्राइव मच. So my today's stay in Goa is at a very beautiful property named Soul Vacation, and it is situated just behind the Kolwa beach. बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ग्रीक आर्किटेक्चर। तो मैं जैसे ही मडगांव बस स्टैंड उतरा, मैंने शटल पकड़ी जिसने मुझे कोलवा बीच ड्रॉप किया, और वहाँ से ये रिसॉर्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इट इज़ वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ जिसे देख के लगा कि कितनी मेहनत लगती होगी ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने कहा था कि मतलब एरिया कंप्लीट जो कैंपस है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, और वैसे ही रूम्स भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। तो सफिशिएंटली स्पेशियस है रूम और मेंटेन्ड ही है। लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ द रूम। अभी तो काफ़ी ज़्यादा थके हैं हम, क्योंकि रात भर ट्रैवलिंग किया है और यहाँ पे आके वेट किया पहले तो चेक इन के लिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो वी विल टेक सम रेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद फटाफट रेडी होके कुछ खा लेंगे और बाहर निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई विल रेंट आउट अ बाइक एंड टेक अ टूर ऑफ द एंटायर प्लेस। सो सी यू आफ्टर सम टाइम। क्योंकि वी ऑलरेडी हैड वेल पास्ट द लंच टाइम, हमने जस्ट शेजवान राइस एंड कोल्ड चॉकलेट खाया और निकल पड़े ऑनवर्ड जर्नी के लिए। तो हम अभी निकले हैं काबो दी रामा, नॉट एक्चुअली द फोर्ट, बट लेकिन वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जब ट्रैवल किया था तब एक सनसेट पॉइंट था। तो आई थिंक आई विल बी विजिटिंग दैट अगेन। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो लेट्स गेट गोइंग। So after 30 kilometers of ride, we have reached this place. It feels to be a hidden treasure. You can see the view. बाइक कहाँ तक आती है और व्यू क्या है। सरियल एंड एक्सीलेंट। वाओ, बाइक में एकदम कोने तक लेके जाता है। This is what you get after 30 kilometers of ride. तो अभी यहाँ पे बैठ के सनसेट का व्यू एंजॉय करेंगे। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। So every time I come to Goa, not every time, I discovered this place last year. Actually, if you see, let me show you where Cabo de Rama is. So at the end, uh, just in front of you, you could see that is what Cabo de Rama fort is. And while I was going there, I just somehow discovered this place and came to enjoy the sunset. Hope you too will enjoy.
So after getting back from this place, we took a good night's sleep at Seoul Vacation Resort and got up re-energized for the next morning. हाय, तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं सोल वैकेशन से। हमारा एक दिन का स्टे यहाँ का कंप्लीट हो चुका है और मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा बेनोलिम। बेनोलिम पे पेलेस बोल के एक वुडन कॉटेजेस है, तो मैं वहाँ पे स्टे करूँगा। यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ कि अलग अलग बीचेस और अलग अलग रेस्टोरेंट्स में एक्सपीरियंस कर पाऊँ एक ही ट्रिप में। So that's why I stayed here for one day, and for the next day I'll be staying in Palace. So let's see how that experience is. हमने अभी चेक इन किया है पेलेस विंडसॉन्ग कॉटेजेस में, और ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है एज़ पर दी एक्सपेक्टेशन रियली। काफ़ी बार मैंने इससे पहले भी वुडन कॉटेजेस में स्टे किए हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है वुडन कॉटेजेस का कि थोड़ा वुड की स्मेल और वो इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स गुड। लेट मी जस्ट गिव यू अ टूर ऑफ आवर कॉटेज। मैं इससे पहले भी वुडन कॉटेजेस में स्टे कर चुका हूँ और दिस एक्सपीरियंस वाज स्लाइटली बेटर दैन प्रीवियस वन। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है वुडन कॉटेजेस का, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि आई रियली लव टू स्टे नियर द बीचेस। तो ये प्रॉपर्टी क्योंकि एग्जैक्टली इट्स ऑन द बीच, सो मैंने वो ज़्यादा प्रेफर किया। अदरवाइज the ambience and everything is so beautiful that I really enjoyed. Food was decent, of course, in Palace, but they have very well maintained the exterior of it. So yeah, I enjoyed it. And the owner of the property is also a very good man. You would have seen him in a lot of videos that you see in Goa and around. After enjoying our day at Benolim Beach, we headed for the most exciting part of our trip, which is my personal favorite, and that's Mike's Place. Actually, Mike's Place is known for its live band, some excellent food, and equally tempting drinks. We are in Mike's Place today, and I have been here twice before, and they have great, delicious food. I have ordered fish fries, Manchurian maybe, and Kaplaska and strawberry shake. So I'm going to enjoy my food and some live music.